हमारे साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शांति राय हैं और हम सभी इनको पहचानते हैं। नाम ही काफ़ी है क्योंकि महिलाएं खास करके हम सभी जानते हैं कि महीनों इंतज़ार करती हैं आपके पास उनका इलाज हो सके और आपके हाथों में जादू है, हर कोई इससे वाकिफ़ है। महिलाओं की सूनी गोद भरने का काम करती हैं डॉक्टर शांति राय और एक ऐसा काम जिससे एक माँ की दुआ और जो प्रार्थना है वो आपको लगती है और इस उम्र में आप पहुंच चुकी हैं, इतना लंबा सफ़र आपने तय किया। बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका कशिश न्यूज़ पर। और सबसे पहले मैम जानना चाहेंगे जो आजकल सबसे कॉमन प्रॉब्लम है पीसीओडी, ये एक ऐसी समस्या है जो हर उम्र की जो महिलाएं जिन्हें पीरियड्स होता है वो इससे जूझती हैं, उन्हें सामना करना पड़ता है। क्या वजह इसके पीछे की, क्योंकि डॉक्टर से इलाज करवाने के बावजूद भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें सुधार नहीं मिल पाता है। पीसीओडी एक है हार्मोन से रिलेटेड बीमारी और आप सच कह रही हैं, आजकल यह धीरे धीरे ज़्यादा कॉमन होते जा रहा है। पहले भी होता था ज़माने से, लेकिन पहले इसकी पहचान नहीं हो पाती थी ठीक से। अब जब बात समझ में आई है तब समझ में आने लगा है कि हाँ ये ज़्यादा ही होने लगा है। और मुख्य कारण इसका ये है कि पहले महिलाएं काफ़ी अपने शारीरिक श्रम किया करती थीं। उनको घर में चक्की भी चलाना होता था, ओखल मुसल पर काम करना होता था, दौड़ दौड़ के जो खासकर जो मतलब कम पैसे वाली महिलाओं हो, बोझा उठाना, अनाज को उसलना, फैलाना, तो बहुत सारे शारीरिक श्रम करने होते थे। अब वे सारे काम मशीन करने लगे हैं, इसलिए महिलाओं को उतना अधिक श्रम नहीं करना पड़ता है और वे घर के खाना बना दिया, खिला दिया, इसी को समझती है कि हम बहुत काम कर लिए। तो एक तो ये कारण है कि शारीरिक श्रम की कमी, और दूसरे भोजन में भी काफ़ी परिवर्तन आया है। पहले लोग गांव में जो भोजन करते थे या पहले के जो अनाज होते थे उनमें खाद वगैरह का इस्तेमाल कम होता था। आज जो भी हम लोग भोजन लेते हैं उसमें खाद आर्टिफिशियल ज़्यादा होते हैं और इसलिए हम लोग का भोजन भी उतना स्वस्थ नहीं रह पाया है जैसा कि पहले रहता था। खास करके आजकल जंक फूड का फैशन, बाज़ार से मंगा लो, जोमेटो को ऑर्डर कर दो, उससे मंगा लो, तो वो सब खाना जो मैदा से बने हुए सामान, तली छनी चीज़ें, इन सब चीज़ों का ज़्यादा सेवन होने लगा है। और स्पेशली लड़कियों में जो यंग एज की लड़कियां हैं वे भी इन सब चीज़ों को बहुत पसंद करती हैं। तीसरी चीज़ है आजकल मोबाइल, सबके हाथ में मोबाइल अच्छे क्वालिटी का रहेगा और वो मोबाइल पर दिन रात मतलब वो कुछ भी बाहर का खेल, दौड़ना, भागना, कबड्डी, बैडमिंटन, ये सब खेलने के बजाय वे लोग मोबाइल पर ज़्यादा रहना पसंद करती हैं। तो ये सब चीज़ें भी इसके कारण बन रहे हैं। लेकिन मुख्य कारण है पीसीओडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस। उस लड़की को या महिला को इंसुलिन यूटिलाइज नहीं हो पाता है ठीक से, और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण मतलब उसके ओवुलेशन भी प्रभावित होता है और उसके मेंस समय पे नहीं आते हैं, ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। बहुत लड़कियों को तो मेल हार्मोन्स की अधिकता दिखाई पड़ती है, उनके चेहरे पर अनचाहे बाल आ जाएंगे, मूंछ पर, दाढ़ी पर, बदन पर अनचाहे बाल आते रहते हैं, मुँह हाथ से भी बहुत होते हैं। तो ये सब पीसीओडी के लक्षण हैं और ये सब वाकई आजकल बहुत कॉमन हो गया है, इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। और पीरियड्स की हम चर्चा कर रहे हैं, एक अभी सबसे ज़्यादा क्या देखा जा रहा है कि कम उम्र में जो बच्चियां हैं वो पीरियड्स उन्हें हो जाता है। पहले ये नहीं होता था, पहले जब बच्चियां 14-15 साल की हो जाती थी तब उन्हें इससे सामना करना पड़ता था, बट अब ये बहुत कॉमन हो गया है। 10 साल से कम की अगर लड़कियां हैं उन्हें भी ये फेस करना पड़ता है। हाँ, तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। धीरे धीरे मासिक धर्म शुरू होने की जो उम्र है वो घटती चली जा रही है और आजकल 10 से 11 के बीच में अधिकांश लड़कियों को मासिक शुरू हो जाता है। 8 वर्ष से ऊपर की अगर किसी लड़की को मासिक धर्म शुरू हो जाए तो उसे एबनॉर्मल नहीं कहते हैं, वो नॉर्मल ही कहलाएगा। इसलिए उसमें और इसके पीछे कारण क्या है ये तो कहना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि हमने जो अभी बताया पीसीओडी के लिए वे कारण भी इसके हो जिसके चलते लड़कियों की मासिक शुरू होने की उम्र कम होते जा रही है, लड़कियां जल्दी मैच्योर होने लग जा रही हैं। बिल्कुल। और
प्रेग्नेंट महिलाओं की अगर हम बात करें तो कई ऐसी महिलाएं हैं जो जल्दी गर्भवती नहीं हो पाती, कई सारी समस्याएं उन्हें फेस करनी पड़ती है। इसके लिए क्या कुछ महिलाओं को खासकर करना चाहिए अपने ऊपर ध्यान देने के लिए? एक तो पीसीओडी बहुत बड़ी समस्या है जो कि काफ़ी महिलाओं को होता है और इसमें ओवुलेशन नहीं हो पाता है, इसलिए महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। तो एक तो ये समस्या है। दूसरी है इन्फेक्शन की समस्या। कभी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए लड़कियों को, जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं या कॉलेज में जाने वाली लड़कियां, उनको समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि मासिक धर्म के समय कैसे वे स्वच्छता का पालन करें ताकि उनको जननांगों के भीतर इन्फेक्शन जाने की संभावना कम रहे, क्योंकि बहुत बार इन्फेक्शन के चलते ट्यूब्स बंद हो जाते हैं, महिला को पता भी नहीं चलता है और वो धीरे धीरे अंदर जा कर के उसके ट्यूब्स को प्रभावित करता है और वो बंद हो जाता है। तो इसके लिए शुरू से ही जब लड़की अभी कम उम्र की है तभी से उसको मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर ध्यान दिया जाए, ये जरूरी है। और पुरुषों में भी शुक्राणुओं की कमी हो रही है जो कि आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है, इसमें भी इन्वायरमेंट का दोष है। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के चलते लड़कियों और लड़कों दोनों में समस्याएं आते जा रही हैं और इसके लिए हम लोग को इन्वायरमेंट को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इन्फेक्शन की आपने बात कही है, सबसे ज़रूरी हो जाता है कि सैनिटरी पैड, इसको लेके कई सारे मिथ भी हैं। पहले की जो लेडीज़ हैं या कहा यह जाता है कि आप कपड़ों का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अब चूंकि यंग जनरेशन आगे बढ़ रहे हैं और महिलाएं शिक्षित हो रही हैं तो लोग अब इस्तेमाल कर रहे हैं सैनिटरी पैड का, और अब हमारी सरकार भी स्कूलों में इसे उपलब्ध करवा रही है, तो ये भी एक सराहनीय कदम है। इसे लेकर आप क्या मैसेज देना चाहिएगा? वैसे सबको, पुरुषों को, लड़कियों को, सबको समझना चाहिए कि मासिक धर्म तो एक फिजियोलॉजिकल चीज़ है, सामान्य बात है, सब लड़कियों को होगा, इसमें कोई शर्माने की बात, कोई छुपाने की बात नहीं है। जबकि पहले लड़कियां कभी कोई जाने नहीं ऐसा सोचा जाता था, तो उस चीज़ को लड़कियों को अब उसके बारे में बात करनी चाहिए, उसको कोई भी समस्या हो उसको आगे आनी चाहिए और मासिक धर्म को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इसकी चर्चा कहीं नहीं हो। लड़कों को भी इसके बारे में खुलकर बात करनी चाहिए, पुरुषों को भी इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही आम बात है। जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, वैसे ही मासिक धर्म भी होता है और इसलिए इसको कोई अपराध या शर्म की बात ये नहीं है। कई सारे मिथ भी हैं, हमने अपने घर में ही बड़े बुजुर्ग से सुना है कि जब आप पीरियड्स में हो तो आप अचार को मत छूइए, वो खराब हो जाते हैं। ये कई सारे मिथ हैं। अगर आपने बाल धोया तो भगवान नाराज हो जाएंगे। कई सारे मिथ हैं जो हमने अपने बड़े बुजुर्ग से सुने हैं। ये मिथ आई थिंक दूर होना चाहिए हमारे समाज से और एक सही जो मैसेज है वो मिलना चाहिए, खास करके यंग जनरेशन को, क्योंकि अब लोग खुलकर बात नहीं कर पाते। लोगों को लगता है कि अगर हम बात करेंगे या फिर ये बात कैसे करें, बिल्कुल ये बात कैसे करें। और जब आप सैनिटरी पैड खरीदने भी जाते हैं तो शॉपकीपर आपको बिल्कुल ब्लैक पॉलिथीन में फोल्ड कर देंगे ताकि कोई देख ना ले, इसे छिपा कर ले जाना है, पेपर में उसे रैप कर देंगे। तो ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती है हम लड़कियों को जब हम जाते हैं सैनिटरी पैड लेने के लिए। इन सब चीज़ों से वही तो कहा कि पुरुषों को भी इसके बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। ये कोई शर्म की बात नहीं है, ना ही छुपाने की बात है। और मिथ्स तो बहुत हैं, उन मिथ्स को दूर करना चाहिए। मासिक धर्म के समय कोई कुछ बदल नहीं जाता है शरीर में या कुछ ऐसा परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इन सब मिथ्स को दूर करना बहुत ज़रूरी है। बस केवल हाथ साफ हो, अचार छू रही है तो हाथ साफ करके छूइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको रोज़ स्नान करना है, मेंस हुआ हो तभी भी, ना हुआ हो तभी भी। बाल जब धोना है, गंदे हैं तो धोना ही है। तो ऐसा नहीं कि मासिक के समय ये नहीं करो वो नहीं करो, इन सबको हटाना चाहिए। और आगे बढ़ेंगे इनसे और अब बात करेंगे सैरोगेसी की। सैरोगेसी अब बहुत कॉमन हो गया है, महिलाएं जल्दी अब प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, कई सारी समस्याएं उन्हें झेलनी पड़ती है, तो सैरोगेसी एक अभी कॉमन ऑप्शन है महिलाओं के। सैरोगेसी उन लोगों को किया जाता है ना जिनका मतलब यूट्रस या तो हटा दिया गया हो या यूट्रस में कोई ऐसी बीमारी हो गई हो जिसके कारण यूट्रस में बच्चा बढ़ नहीं सकता है, फैल नहीं सकता है, डेवलप। तो उन लोगों को फिर किसी दूसरी महिला के यूट्रस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आईवीएफ के द्वारा किया जाता है सरोगेसी,
और इसमें महिला का ओवम निकाल कर यानी अंडे निकाल कर टेस्ट ट्यूब में डिस्क में उसके पुरुष के उसके पति के स्पर्म से मिला करके बच्चा बनाया जाता है। फर्टिलाइज करने के बाद उस फर्टिलाइज्ड एग को डाल दिया जाता है दूसरे किसी के गर्भाशय में। इसको सरोगेसी बोलते हैं। तो ये है तो एक साइंस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये कि एक औरत का बच्चा उसी का है क्योंकि अंडे उसी के हैं, लेकिन वो पल रहा है किसी दूसरे के गर्भ में 9 महीने तक। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन दुख की बात है कि सरकार की ओर से मतलब सब लोगों को मिलजुल करके इसके बारे में निर्णय लेना चाहिए। कुछ ऐसे कानून अभी आए हैं कि सरोगेसी के ऊपर काफ़ी प्रतिबंध लगा हुआ है और जिसके कारण खुलेआम बहुत महिलाएं जो इनफर्टिलिटी से पीड़ित थीं उनको बच्चे हुए, उन्होंने सरोगेसी से लाभ उठाया, लेकिन अब वे उससे वंचित रह जा रही हैं। तो इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। डॉक्टरों से मिलकर, स्पेशली जो IVF से स्पेशलिस्ट हैं, उनके मिलकर इसके बारे में विचार करके कानून में कुछ सुधार लाने की ज़रूरत है। और महिलाओं की समस्याओं की हम चर्चा कर रहे हैं और सामने हमारे अगर डॉक्टर शांति राय बैठी हो तो इनसे अच्छा मौका कब मिलेगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा जवाब आपसे जान सके और लोगों को भी इन्फॉर्म कर सके, उन तक जानकारियां पहुंचा सके। कॉमन अभी महिलाओं में ज़्यादा कैंसर भी देखा जा रहा है, खास करके ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर महिलाएँ अभी इससे ग्रसित हैं, चाहे वो बॉलीवुड की भी हम बात करें या कॉमन महिलाएँ जो रोज़मर्रा घर का काम करती हैं या ऑफिस वर्किंग हैं। ब्रेस्ट कैंसर ये एक कॉमन बीमारी अभी देखी जा रही है महिलाओं में। इससे कैसे बचना चाहिए या शुरुआती क्या लक्षण है जो समझ में आए कि हाँ आप ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रहे हैं? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर आजकल सबसे बड़ा मतलब सबसे पहला स्थान उसमें उसका हो गया है इंडिया में और उसके बाद आता है सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर का तो वैक्सीन भी निकल चुका है। इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर से हम लोग बच सकते हैं अगर अपनी जांच बराबर कराते रहें तो सर्वाइकल कैंसर से बचाव के उपाय हैं, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के उपाय नहीं है, प्रिवेंटिव कुछ नहीं है। हाँ, देखा गया है कि ओबीज लोगों में, जो लोग मोटे हैं उन लोगों में थोड़ा ज़्यादा होता है और कुछ ड्रग जैसे ओरल पिल्स जो ले रही हैं उनमें थोड़ा सा ज़्यादा इंसिडेंस होता है, लेकिन ऐसा उससे बचा नहीं जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर का सबसे सही तरीका है उसकी पहचान जल्दी से जल्दी हो सके। जितनी जल्दी पहचान होगी उतनी जल्दी उसका इलाज शुरू होगा और उतनी अधिक संभावना होगी कि वो महिला 100% ठीक हो जाएगी इलाज के बाद। तो इसलिए ब्रेस्ट कैंसर से बचाव का तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस हो, पहचान जल्दी हो, इसके लिए महिला को चाहिए हर महीने अपने स्तन की जांच वो एक बार किया करे। उसको बोलते हैं स्वतः स्तनपान, स्तन जांच करना। और उसमें उसको पूरे स्तन को दोनों साइड के आईना के सामने खड़ा होकर अपने हाथ को ऊपर करके नीचे करके दोनों तरफ को पूरे स्तन को टटोल लेना चाहिए पाम से कि कहीं कोई गिल्टी जैसा चीज़ तो नहीं ना है। और अगर कोई गिल्टी जैसा चीज़ मिले तो उसे ज़रूर डॉक्टर से तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए और मिलना चाहिए। और डॉक्टर भी अगर गिल्टी देखते हैं तो देखने के बाद में वो या तो मैमोग्राफी कराते हैं या अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसका बायोप्सी कराते हैं या FNAC कराते हैं और इस तरह से उसकी जल्दी पहचान हो सकती है। तो जल्दी पहचान होने के बाद में इलाज जल्दी शुरू होगा और इलाज जल्दी शुरू होगा तो महिला 100% ठीक हो सकती है। लेकिन उसी में अगर देर हो गई, महिला ने अपनी तरफ से लापरवाही बरत ली तो फिर इलाज में भी ज़्यादा खर्च, ज़्यादा झंझट और उसमें उसके बावजूद भी कभी कभी मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ भी कई सारी महिलाएं हैं जो ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित हैं। बिहार में क्या इसके कहाँ पे महिलाएं जा सकती हैं इलाज के लिए, कौन सा बेस्ट हॉस्पिटल होगा? क्योंकि ये डर है खास करके बिहार में जो महिलाएं उन्हें वो एक डर सताता है कि क्या हमें यहीं सही इलाज मिल जाएगा या हमें दूसरे मेट्रो सिटी में जाना होगा इलाज के लिए। नहीं, ब्रेस्ट कैंसर हो या सर्वाइकल कैंसर हो, अब तो बिहार में भी बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं और IGIMS है, एम्स है, कैंसर महावीर कैंसर हॉस्पिटल है, सवेरा है जहाँ पर केवल कैंसर का ही इलाज। तो बहुत सारे मगध कैंसर हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं
जहाँ पर अच्छे अच्छे डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं। और भाभा इंस्टीट्यूट अभी मंत्री जी ने बताया मुजफ्फरपुर में, तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, यहाँ भी इलाज संभव है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। और हमें लगता है जो समस्याएं हैं महिलाओं की, उस पर खुलकर बातचीत होनी चाहिए। शर्म की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम शर्म करेंगे तो फिर बीमारी हमें जकड़ लेगा, और उस चीज़ से समय रहते निजात पाना बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे में महिलाओं को भी खुलकर बात करनी चाहिए, और जो घर के पुरुष वर्ग हैं उन्हें भी महिलाओं की समस्या को समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पद्मश्री डॉक्टर शांति राय।